सभक मन के जी सबटा सुधरा जखनी शिव गुरु के नाम में चर्चा स्थल धाम में। आइए शिव को गुरु बना करके अपने जीवन को सुधारने का काम करेंगे, क्योंकि कहा गया हम सुधरे तो युग सुधरेगा, हम बदले तो युग बदलेगा, सुधरेगा जग सारा। तू खुद तो बदल तभी तो जमाना बदलेगा। अपने जीवन को बदलने का काम करेंगे शिव को गुरु बना करके, क्योंकि कहा गया आए कहाँ से क्यों आए, कुछ तो सोचो, कुछ तो समझो, कुछ तो अपनाओ। आए हैं तो अपना करके जाना होगा, जो परम पिता परमेश्वर ने भेजे हैं उसको जवाब देना पड़ेगा। कहा गया कोने जवाब देवे ससुर में जाके, का करब ये माई रहे पाई पाई जोड़ के, एक दिन भरकर सुबह पिलरवा के छोड़ के, एक दिन या पिलरा को या दौलत को या संसार को छोड़ना पड़ेगा। कहा गया आत्मा वही रहते हैं, चोले बदल जाते हैं, लाख 84 योनि में आना जाना पड़ता है। ये सारे काम अपनी परमपिता परमेश्वर की दया से होता है, वैसा नहीं होता है। तो वैसा नहीं होता है तो जो भाई बहन अभी तक शिव को गुरु नहीं बनाए हैं, यहीं से बना लीजिए, क्योंकि शिव को गुरु बनाने में कोई समय सीमा लिंग कोटि गरीब अमीर का भेदभाव नहीं है। कहा गया गरीब किया अमीर किया दोनों बने एक हाथ से फिर दूर किया, जब भी जागो तभी सवेरा। शिव गुरु भगवान भी है, देवता भी है, गुरु भी है। कहा गया जो देने वाला होता वह देवता कहलाते हैं, जो लेने वाला होता वह देवता कहलाते हैं। शिव गुरु कुछ लेते न देने का काम करते हैं, लेने वाले तैयार होने चाहिए, लेने वाले तैयार होनी चाहिए मन से वचन से कर्म से। कहा गया तू मत सोच कि मेरा सपना पूरा क्यों नहीं होता, तू मत सोच कि मेरा सपना पूरा क्यों नहीं होता। शिव गुरु के याद करने वाले का इरादा कभी अधूरा नहीं होता। माने का देखा एक ही बार उदासी मने काहे के लिए, एक बार मान कर देखिए शिव क्या है। शिव वह परम चेतन सत्ता है जो दूसरों का मृदान अपना विस्पान करते हैं। शिव वह संगम है जिसमें मिली करोड़ों धारा है। शिव वह धरती है जिसमें चलता फिर जग सारा है। शिव वह सागर है जिसमें हर रत्नों का भंडार भरा है। शिव वह गंगा है जिसमें हरियांसों ने प्यार भरा है। इतना ही नहीं, शिव संसार का सार है जिसमें एक साथ मानव दानव देवी देवता पशु पक्षी का विचरण होता है। हे भाई साहब, हे बहन जी, आदमी तो खुदा का नूर है, फिर आदमी क्यों आदमी से दूर है। किसी से किसी का प्रेम नहीं, वह हड्डी वही मान का ज्ञान बिनु वो भी रूप धारा शैतान का। कहीं जिंदा जलाते, कहीं जहर कराते, कहीं फांसी लगाते हैं, कई आदमी को आदमी टुकड़े टुकड़े में बांटते हैं। कहा गया मंदिर मस्जिद गिरजा घर में बांट दिया भगवान को, मंदिर मस्जिद गिरजा घर में बांट दिया भगवान को। धरती बांटी सागर बांटा, मत बांटो इंसान को, मत बांटो इंसान को। हे महामानव, हे मानवता की मूरत, आपको 100 बार करना। मैं आदमी हूँ, आदमी को प्यार दे, क्योंकि एक माँ उपजाती है एक घर सजाने में, क्या तुम तरस नहीं खाते हो टुकड़े टुकड़े बांटने में। कहा गया रात अंधेरी क्या होगा नहीं सवेरा, दुख दर्द भरे दुनिया में मैं खुशी कहाँ से लाऊं। आइए शिव को गुरु बनाइए, मन से वचन से कर्म से, आपको जीवन में खुशी जरूर मिलेगा, क्योंकि जब तक मानव के जीवन में खुशी नहीं तो कुछ भी नहीं है। कहा गया चैन नहीं, आराम नहीं, जीवन में मुस्कान नहीं,
भाई साहब बहन जी जाकर सोचना फुर्सत में, चैन कहाँ है किस्मत में। चैन चाहिए, शांति चाहिए मानव के जीवन में। शांति के बुद्ध भगवान गए, अपनी घर परिवार पुत्र पत्नी पिता समाज को छोड़ करके घोर तपस्या किया। बड़े बड़े मंदिर, बड़े बड़े महल, बड़े बड़े नदी किनारे में शांति की खोज में परमात्मा की दर्शन में, लेकिन शांति कहीं मिला नहीं। परमात्मा का दर्शन कभी हुआ नहीं। उनके आत्मा से परमात्मा कहते हैं, न मैं मंदिर न मैं महल न मैं कवा कैलाश में, मुझको कहाँ ढूंढे मंदिर मैं तो तेरे पास में। हर आंखों में, हर सांसों में, हर जीवों में ढूंढ रहे हैं, कहाँ मिलेगा, कहाँ मिलेगा। कहीं मिला अपना आत्मा में खोजी वहीं मिलेगा। मुझको कहाँ ढूंढे मंदिर मैं तो तेरे पास में। ऐसा ज्ञान आया वापस घर आया। उसकी पत्नी बड़ी विलाप कर रही कि सिद्धि हेतु स्वामी गए यह गौरव की बात। सिद्धि हेतु स्वामी गए यह गौरव की बात, पर चुपके चुपके गए वही बेघा। जाए सिद्धि पाए दुखी होना इस तन से, या संसार में किसी से किसी को दुखी नहीं होना चाहिए, क्योंकि यह संसार किसी का नहीं है, ये दौलत किसी का नहीं है। जिस प्रकार की यह दरवाजे का मालिक पहले कोई और थे, अभी कोई और है, इसके बाद कोई और होंगे। इसीलिए तो कहा गया है, ना घर तेरा ना घर मेरा, लोग रंग बसेरा। मुसाफिर की तरह आते हैं, मुसाफिर की तरह चले जाते हैं। यह संसार से या बाजार से कभी याद नहीं करते हैं, मैं कौन हूँ, कहाँ से मेरे आने का प्रयोजन क्या है और क्या कर रहे हैं, कभी याद नहीं करते हैं। कहा गया, जा मेरी बेटी नगरी साजन की है, जा मेरी बेटी नगरी साजन की, तू राधा यतनी मोहन की। राम वफा में बेटी संभलना, उस घर से बेटी मर कर निकलना। जिस घर में परम पिता परमेश्वर ने भेजे हैं, उस घर से एक दिन न एक दिन निकलना पड़ेगा। इसीलिए तो कहा गया है, आए ऐसा कर्म करे मर भी जाए तो जिंदा नाम रहे। कर्मी प्रधान होता है। जिस प्रकार के जो महापुरुषों ने, जिन वीरों ने यह देश को आजाद करके गए हैं, आज उसका नाम चल रहा है। हमारे पूर्वजों ने नहीं किया तो दो चार पीढ़ी जाते जाते नाम भूल जाते हैं। उस महान है जग में होगा उसका नाम। मानव का आचरण विचार व्यवहार जो होता है, समाज का कोई परिवार का धन होता है। यह कोई हाट, कोई दुकान, कोई बाजार में नहीं मिलता है। अपने परम पिता परमेश्वर की चिंतन मनन सत्संग भजन में मिलता है। कहा गया, गुण मिला तो गुरु बना लो, चित लग रहा है तो चेला बन जाओ, दिल नहीं भर रहा है तो जिंदगी भर अकेला रहो। हे भाई साहब, हे बहन जी, अगर मानव के जीवन में आए हैं तो अकेला क्यों। कहा गया, समझ न आया हो नहीं पाया, बढ़ता कदम चल। श्री गुरु के शरण में सबको जाना होगा, आज नहीं तो कल। तो कैसे जाना होगा, आइए अपने लिए दया मांगना होगा कि हे शिव आप मेरे गुरु हैं, मैं आपका शिष्या शिष्य हूँ, मुझ पर दया करें। और दूसरा, मैं अपने गुरु की बात प्रेमता के साथ किसी का शिकवा शिकायत नहीं। और तीसरा, मैं नमः शिवाय से प्रणाम करना होगा। प्रेमता से ज्ञान होता, आदमी को आदमी जीत लेते हैं, अपनी शिव भगवान को क्यों नहीं। कहा गया, बहुत दिवस में भगवान बसते हैं। जीवा की धार इतनी तेज होती, इतनी तेज होती, उतनी तलवारों की नहीं। ये नहीं करना एक बार हे शिव गुरु अगर बेटा जो टेका जो नौकरी से अगर ये करूँगा, ये नहीं कहना। हे शिव गुरु आप मेरे हैं, मैं आपका हूँ, आप मेरे हो जाए।
अगर अपना हो जाता है तो कोई चीज का कमी नहीं रहता है। और पास पड़ोस जैसा एक एक चीज था। जो मैं परदेश जा रहा हूँ कमाने के लिए, तुम्हारे लिए क्या लाऊं, तुम्हारे लिए क्या लाऊं। सबने अपनी अपनी फरमाइश बता दिया। फिर पत्नी को बुला कर लाया। जो मैं परदेश जा रहा हूँ कमाने के लिए, तुम्हारे लिए क्या लाऊं। पत्नी ने बोली मेरे लिए कपड़ा जेवर ये सब लाना होगा। तो बोले चलो ठीक है। फिर माँ को बुला कर लाया। तो माँ मैं परदेश जा रहा हूँ कमाने के लिए, तुम्हारे लिए क्या लाऊं। माँ ने बोली बेटा मुझे लिए कुछ भी नहीं। परम पिता परमेश्वर से दया मांगते हैं कि हे परम पिता परमेश्वर, मेरे बेटा जा रहे थे परदेश कमाने के लिए, उस पर कृपा कीजिए। अगर संसार में बेटा होगा और माँ होगी तो क्या चीज का कमी होगा। वह बेटे ने अपनी माँ के गले में लिपट कर कहते हैं कि हे माँ, माँ मेरी जिंदगी तेरी आंचल में। माँ का दिल जैसा दुनिया में कोई नहीं, शिव गुरु का दया जैसा दुनिया में कोई नहीं। माँ तब भी रोती थी जब बेटा दूध नहीं पीता था। माँ आज भी रोती है जब बेटा खाना नहीं खाता है। कोई चीज हो जाता है तो कई देवी देवता को सुनाती है। और माँ अब भी रोती है जब बेटा माँ को खाना नहीं देता, रहने के लिए घर नहीं, कपड़ा नहीं, चैन नहीं, आराम नहीं, जीवन में मुस्कान नहीं। माँ अब भी रोती है। हम लोग ऐसा ना करें। क्यों हो गई पीर पर्वत सी पिघलने चाहिए। शिव गुरु का दया, माँ का ममता तो हिमालय है। इस गुरु माँ से कोई गंगा निकलनी चाहिए, कोई गंगा निकलनी चाहिए। आई अंत में कहते ऐसा कर्म करे, चले सीखियो, चले सीखियो, चले सीखियो। मैं अपनी